हेलो फ्रेंड्स, मैं पंडित ब्रजभूषण शर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ब्रज फ्यूचर पॉइंट में। मैं आपके इतने अच्छे रेस्पॉन्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो क्या है, भाग्यांक से आपका जीवन कैसा अच्छा बन सकता है, क्योंकि हमारा भाग्यांक को कैसे बनेगी आपकी किस्मत, भाग्यांक में कैसे बनेगा आपका भाग्य। भाग्यांक आपके भाग्य को जन्म देने वाला होता है। इसके बारे में मैं आपको 1 नंबर सूर्य का, 2 नंबर चंद्रमा का, और 3 नंबर गुरु का, और 4 नंबर राहु का, और 5 नंबर बुध का, 6 नंबर शुक्र का, 7 नंबर केतु का, 8 नंबर शनि का, और 9 नंबर मंगल का, इनके बारे में विस्तार से बताऊंगा। वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग नए आए हैं मेरे चैनल पर या पहली बार देख रहे हैं, पहले वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़ जाए हमारे परिवार में, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अब मैं वीडियो शुरू करता हूं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके भाग्य को जन्म देने वाला होता है भाग्यांक। मूल्यांक व्यक्ति स्वयं होता है, भाग्यांक उसका पूरा परिवार या पूरे जीवन का ग्रंथ होता है। जब तक वो व्यक्ति अपने बारे में सोचेगा तब मूल्यांक है, वो पूरे परिवार की कोई चर्चा करनी होगी तो वो भाग्यांक है। अगर किसी का मूल्यांक कुछ भी है और भाग्यांक 1 आता है, बनता है, तो उसके बारे में आज मैं डिटेल बताता हूं। अगर एक अंक सूर्य का है तो सूर्य आपको क्या बता रहा है, आपके अंदर सूर्य के नेचुरल लक्षण क्या है। आपका भाग्य तभी उदय होगा जब आप अपनी बातों पर कंट्रोल रखोगे, आप अपनी बातों को से नहीं मुकरोगे। आप बिजनेस कर रहे हैं, अपने यहां कोई कमिटमेंट नहीं कर रहे, लेकिन उसे पूरा नहीं किया तो आपके भाग्य का उदय होगा नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। सूर्य क्या कहता है, जब तक आप अपनी बातों पर खड़े रहना नहीं सीख जाओगे, भले ही उसमें आपको नुकसान उठाना पड़े, आप भी अपने जुबान से भाग्यांक अच्छा होगा चलेगा, कुंडली में भी और भाग्यांक में भी। मैं देख पा रहा हूं इन सब बातों को। सूर्य को परवर करना होगा। अगर 1 नंबर आपका भाग्यांक है और सूर्य अगर आपका कमजोर है आपकी कुंडली के अंदर, तो आप ये मानिए वैदिक कुंडली के हिसाब से भी देख सकते हैं, भले ही आपका भाग्यांक 1 आ रहा है, सूर्य कमजोर है, तो आप जीवन में ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। आपको 1 नंबर के एफिशिएंसी को मजबूत करना पड़ेगा। 1 होता है, मैंने बोल दिया, पर कैसे करो। सूर्य को परवर करना है, बहुत जरूरी है। तो सूर्य का परवर कैसे करें, माथे पे केसर का तिलक लगाएं, सूर्य भगवान को जल दें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, कभी किसी से झूठ ना बोले, हमेशा दूसरे की इज्जत करें। सूर्य राजा है, राजा की तरह जीवन जियो, दूसरे को देना सीखो। मैं आज अभी बताना चाहता हूं, जब हमारी सोच सकारात्मक होती है तो सूर्य हमारा प्रबल होता है, और जब हमारी सोच नकारात्मक होती है तो सूर्य हमारा खराब हो जाता है। आपका भाग्यांक 2 बनता है, तब आपको कैसा होगा। तो क्या बताते हैं कि आप जो व्यापार कर रहे हैं उसमें आपके इमोशन बहुत जरूरी है। तो आपका जन्म तब भाग्य उदय करेगा जब आप क्या करोगे, सामने वाले की भावनाओं की कदर करते हुए काम करोगे। चंद्रमा जो है जब कमजोर होता है तो सबसे पहले आपके घर में पानी की व्हाट्सएप शुरू हो जाएंगे, ठीक है, वेस्टेज शुरू हो जाएगी, जैसे नल का टपकना, ठीक है। दूसरा, पानी पीकर पानी फेंक देना, चांदी का सामान घर से में से बिखना शुरू हो जाना। जैसे जैसे आप दूसरों को इमोशनल का कदर करना शुरू कर देंगे, वैसे ही आपका चंद्रमा अच्छा होने लगेगा। दूसरे की भावनाओं को ना समझना, पानी से नुकसान करना, पानी बिखेरना। अगर आप कपड़े धो दिया, महिला है, तो पानी ज्यादा बिखेरना। जब हमारे को पानी का हम डिस्टर्बेंस करेंगे, चंद्रमा खराब होता चला जाएगा और हमारे को परेशानियां बनती चली जाएंगी और हमारा भाग्यांक खराब हो जाएगा। 3 नंबर भाग्यांक, 3 नंबर जुपिटर का रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब क्या हुआ, आपको आपके क्लाइंट का फायदा और क्लाइंट के अच्छे तरीके से गाइड करके काम करो। दोस्तों, हमारे शास्त्रों ने 5000 साल पहले एक एक बात को क्लियर बता दिया था कि अगर आप किसी का बुरा करेंगे तो आपका भला नहीं हो सकता। कर्म धर्म की रक्षा कर ले प्यारे तो इंसान, और जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। यह है गीता का ज्ञान, यह है गीता का ज्ञान।
3 नंबर में अब एक किसी ब्राह्मण को कभी किसी का शोषण नहीं करना चाहिए, किसी को ठगना नहीं चाहिए। अगर वो ब्राह्मणत्व को बरकरार रखेगा तो ब्राह्मण बृहस्पति उसका ठीक रहेगा, और जब उसका बृहस्पति ठीक रहेगा तो उसका जीवन बहुत अच्छा रहेगा। 4 अंक राहु भाग्यांक। राहु बिजनेस के लिए क्या क्या बताता है? 4 नंबर क्या है? आपका ध्यान पूर्णता से अपने काम की ओर राहु अपने ओर केंद्रित भी करता है। अगर आपका भाग्यांक 4 बनता है तो आपको पूर्ण चेतना कैद देनी अपने काम पर। और राहु एक और चीज बताता है, रिप्रेजेंट अपने काम में जो कर रहे हैं करो, पर कुछ नया कर सकते हो। नया क्या? पब्लिक को दे सकते हो। 4 नंबर अगर भाग्यांक का कुंडली से जुड़ा हुआ है और 4 नंबर की एनर्जी को बढ़ाना है तो वहां गणेश जी का, सरस्वती जी की प्रतिमा या चित्र आपको टेबल पर जरूर रखना होगा। आपका भाग्य उदय होगा। 4 नंबर राहु है। अगर राहु दबता है तो किससे दबता है? मां सरस्वती, मतलब गुरु से, ज्ञान से। चंद्रमा से भी दबता है। चंद्रमा मन है। अगर मन के परसेंटेज ज्यादा है और राहु के परसेंटेज कम है तो राहु दब जाएगा। अब मैं बताना चाहता हूं, राहु का उद्देश्य मानसिकता को बिगाड़ना होता है। और अगर आप राहु से संबंधित कार्य करेंगे, दूसरे की सेवा करेंगे, भक्ति भाव करेंगे, पूजा करेंगे तो 4 नंबर आपका ठीक होगा। 4 नंबर आदमी को देर से उठने की आदत डालेगा। 4 नंबर घर के माहौल को बिगाड़ेगा, पूजा नहीं करने देगा, नहाने नहीं देगा। अगर आप ये सारे कर्म कर रहे हैं इसका मतलब 4 नंबर खराब हो रहा है, आपका भाग्य खत्म हो रहा है। आप इनसे अपने को परिवर्तन लाओ, आपका भाग्य उदय होता चला जाएगा। 5 नंबर, अगर किसी का भाग्यांक है, अगर 5 है और बुध आपकी कुंडली में व्यापार के साथ जुड़ा हुआ है तो क्या बताता हूं कि जितने लोगों को साथ मिलोगे, जितने लोगों के साथ जुड़ोगे, आपका काम उतना ही बढ़ेगा। जितने लोगों के साथ कॉम्बिनेशन बनाना शुरू करोगे पहले ही अच्छे रिजल्ट आपको देगा। अगर बुध की एनर्जी को बताना है तो प्लेस पर एक छोटा खुदा जरूर रखें। 5 नंबर बुध है, बहन बेटियों का कारक है, उनकी सेवा करो। हमारे नस नारियों का भी कारक है। गाय को हरा चारा दो और लोगों से मिलो जुलो, व्यावहारिकता में लाओ, अच्छी वाणी बोलो, गंदी भाषा इस्तेमाल मत करो। ऐसे ऐसे बुध आपका ठीक होता चला जाएगा और आपका जीवन अच्छा होता चला जाएगा। भाग्यांक 6, अगर भाग्यांक 6 अगर बनता है, अगर आपका भाग्यांक 6 है यानी शुक्र है, तो ये बताने की बेस्ट पैकिंग आप अपने क्लाइंट को क्या दे सकते हैं। वीनस इज द अबाउट ऑफ पार्टनरशिप को हम अपनी प्रैक्टिस किस प्रकार देंगे। शुक्र अगर जुड़ा हुआ है भाग्यांक के साथ तो आपकी कुंडली में वो भी यह बताता है कि इसको बढ़ाने के लिए आप डेली इत्र का इस्तेमाल करें। आप हमेशा सफेद चीजों का दान करें, नारी की इज्जत करें, सेंट का इस्तेमाल करें। 6 नंबर शुक्र से होता है, सुविधा से होता है। अगर 6 नंबर आपका सही है और आपको सारी सुविधाएं मिल रही है तो इसका मतलब 6 नंबर आपका एक्टिवेट है, आपको जीवन में ऊंचाइयों पर पहुंचा देगा। मैं फिर आप लोगों से एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि अभी मैं 7, 8, 9 के बारे में बताऊंगा, उससे पहले 2-4 बातें ज्ञान की बताने की इच्छा रखता हूं। दुनिया में सबसे कीमती गहना हमारी मेहनत है और जीवन में सबसे अच्छा साथी हमारा आत्मविश्वास है। जिसकी फितरत होती है बदलने की तो वह कभी किसी का नहीं हो सकता, चाहे वह समय हो या इंसान। कभी गिर जाओ तो खुद को उठ जाना, क्योंकि लोग सिर्फ गिरे हुए पैसे को उठाते हैं, इंसान को नहीं। अगर कोई आपकी कीमत ना आंक सके तो निराश नहीं होना, क्योंकि कबाड़ी के व्यापारी को हीरे की परख होती ही नहीं, तो आपको परेशान होने से क्या फायदा। ज्योतिष भाग्य नहीं बदल सकती बल्कि कर्म पथ बताती है और सही कर्म पर भाग्य भी बदला जा सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं। दोस्तों फिर मैं आपको कहना चाहूंगा, ज्योतिष भाग्य नहीं बदलते। ज्योतिष गलत नहीं है, ज्योतिष बताने वाले गलत हो सकते हैं। इन सब बातों का ध्यान रखो तो आपको 6 नंबर एक्टिवेट होएगा। 1 से 9 नंबर तक का ज्ञान देकर हर व्यक्ति के जीवन के बारे में एक एक बात बताने की इच्छा रखता हूं और सटीक और सही वो आप भी सीख सकते हैं। अगर 7 नंबर आपका भाग्यांक है, जब केतु आपका भाग्यांक है, यह आपकी कुंडली के अंदर व्यापार स्थान के पास जुड़ा हुआ है। केतु किसका कारक है? लगाव का कारक है। अपना व्यापार से कुछ लेना देना नहीं,
पर केतु व्यापार, अगर व्यापार के साथ जुड़ा हुआ है तो ऐसा नहीं केतु वाला व्यापार नहीं कर सकता, व्यापार भी करता है, पर उसके व्यापार में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता। वो काम करेगा, करने के लिए पैसे भी कमा लेगा, पर उस पैसे को उसका कोई लगाव नहीं होगा। लेकिन केतु वाला ये करे कि कस्टमर से बात को समझने का प्रयास करे, मन की बात को समझाए, कस्टमर क्या चाह रहा है इसका समझने का प्रयास नहीं करता। केतु के एनर्जी को बढ़ाने का क्या तरीका है? केतु के जो देव हैं वो नरसिंहा है, जो अपने अपने वर्क प्लेस पर नरसिंहा भगवान की फोटो या उनका पाठ भी करे, अगर आप लगा ले रहे तो उससे आपके काम के अंदर ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी। 6-7 नंबर नरसिंहा जी की तस्वीर लगाएं, और रिसर्च का नेचर होता है ऐसे व्यक्ति का वर्क प्लेस पर, तो 7 नंबर हमेशा खोजने की प्रवृत्ति रखता है और गहराइयों से गहराइयों में जाने की इच्छा रखता है। दोस्तों, मेरी वीडियो फिर थोड़ी लंबी होती है, फिर मैं आपको बताना चाहता हूं वीडियो पूरी देखे करो। और मेरी वेबसाइट पे 700 वीडियो है, आप एक वीडियो को 4 बार देखो और 1 महीने लगातार देखो, कोर्स की क्लास देखो, आपको फीस के लिए पैसे खर्च करने की आवश्यकता है ही नहीं। नंबर 8 शनि। अगर भाग्यांक 8 बनता है, शनि आपका भाग्यांक है, यह आपकी कुंडली में कर्म स्थान के साथ जुड़ा हुआ है, तो उसको अपने काम के साथ चाहिए कि वे अपने क्लाइंट को 1% का धोखा, 1% का भी धोखा ना दे, और अपने काम के साथ मेहनत के साथ जुड़े, ये शनि बताता है। और जो लोग ये नहीं कर पाते हैं, उसका मतलब उनकी शनि की एनर्जी डिस्टर्ब होती है। सबसे पहले तो कभी भी किसी जगह, खासकर व्यापार स्थान पर या लोहे का समारोह, उसे जंग लगने मत दो। जैसे ही जंग लगेगा तो आपका शनि खराब होना शुरू हो जाएगा। शनि वाले व्यक्ति को कभी भी ड्रिंक नहीं करनी चाहिए, नॉन वेज नहीं खाना चाहिए, हमेशा ईमानदारी का पालन करना चाहिए, बेईमानी नहीं करनी चाहिए। जब जब वो इन सब बातों का काम करेगा, वो जीवन में सफल होता जाएगा अपने आप। तो शनि की ये स्थापना बहुत अच्छी और सशक्त होती है। दोस्तों, वीडियो फिर मैं बताना चाहता हूं लंबी होती जा रही है और समापन की तरफ जा रही है, और फिर मैं ये कहूंगा अगर आपको मेरी जरूरत हो तो मुझसे कॉन्टैक्ट जरूर करें। इतना बड़ा संसार है, हर व्यक्ति का बताने का अपना अपना तरीका है। मैं अपने तरीके से खुश हूं और मैं दिल से बताता हूं। दोस्तों, लोशो तो बहुत जानते हैं, लेकिन लोशो को, तथ्यों को नहीं जानते। लोग तो 2 और 5 को मित्र बता देते हैं, जबकि 5 और 2 मित्र नहीं हैं। औरों की वीडियो देखना, हमारी वीडियो देखना और उसमें जानकारी प्राप्त करना। 9 नंबर आपका भाग्यांक हो, 9 नंबर अगर भाग्यांक है, यानी मंगल, और मंगल आपकी कुंडली के कर्म स्थान, आपकी कुंडली के कर्म स्थान के साथ जुड़ा हुआ है, तो मंगल क्या क्या बता कर रहा है? अपने अपने काम में एकदम से डिसीजन लेना शुरू कर दो, ज्यादा ना सोचो, सोच के करो, ना करो। मंगल क्या कहता है कि एक्शन लो, एकदम से एक्शन लो। जितना सोचोगे उतना डिले होगा, उतना ही एनर्जी खराब होगी। तो व्यापार स्थान पर पहुंचकर गुड़ खाकर पानी पीकर जाओ, काम की शुरुआत करो, तुरंत मंगल की एनर्जी पॉजिटिव होनी शुरू हो जाएगी। छोटे छोटे से उपचार, चाहे कुंडली के हों या माध्यम से हों, समझो, न्यूमरोलॉजी के माध्यम से समझो। हनुमान चालीसा का पाठ करो, हनुमान जी के दिन, मंगलवार के दिन लड्डू का प्रसाद बांटो, मंगल का प्रसाद बांटो, मीठी चीज बांटो। 400 ग्राम गुड़ बहते पानी में बहा दो, 400 ग्राम गुड़ आप सिर पे से उतार कर जमीन में दबा दो। अरे आप 10 आदमी को भोजन नहीं करवा सकते, 100 को नहीं करवा सकते, 1000 को तो क्या करवाओगे? अगर 400 ग्राम गुड़ आपने जमीन में दबा दिया तो उसमें लाखों करोड़ों चींटियां उसे खाएंगी। कितना बड़ा पुण्य का आपने कार्य किया, उन चींटियों को जीवन मिला और उस परमात्मा की निगाह ने हमें पुण्य का कार्य किया। तो जीव की रक्षा, जीव की सुरक्षा सब में अच्छा बड़ा महत्व होता है। दोस्तों, अब मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने